हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का चैप्टर 11। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को 10 चैप्टर पढ़ा चुका हूं। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाना है तो ऊपर राइट कॉर्नर पर आई बटन आ रही है, वहां क्लिक कीजिए, आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। वहां मैथ्स के सारी चैप्टर वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आप लोगों की डेट शीट भी आ चुकी है, तो इसलिए दोस्तों आप अच्छे से अच्छी तैयारी करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। और दोस्तों, ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर 11 जो है, आप देखिए बुक से ना मिलाया करें। बुक में अलग अलग तरीके से चैप्टर दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि आप ऐसा ना सोचें कि मेरी बुक में ये चैप्टर 11 है ही नहीं, मेरी में तो ये 13 है, ऐसे करके। आप ये समझिए कि आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं और मैं आपको एक क्रम में पढ़ा रहा हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपका चैप्टर 11 है अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता। एक्चुअली में होता है क्या, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता। ओके, बारंबारता बंटन देखेंगे हम। आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो आपका आयत चित्र बनाने के लिए आ जाए, यानी हिस्टोग्राम बनाने के लिए आ जाए। हिस्टोग्राम जिसको बोलते हैं आयत चित्र को, ठीक है, हिस्टोग्राफ बोलते हैं, सॉरी ग्राम नहीं, हिस्टोग्राफ। या फिर आपका पिक्टोग्राफ आ जाए, पिक्टोग्राफ। तो ये चीज जरूर आपकी आती है एग्जाम में। या तो आपका आयत चित्र आएगा, आयत चित्र या हिस्टोग्राफ को हम इंग्लिश में हिस्टोग्राफ मतलब कहते हैं, ये तो आपने देख ही लिया है इसको हिंदी में। और ये कहा जाता है दंड आरेख, दंड आरेख, ठीक है। दंड आरेख इसको बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं चित्र आरेख, चित्रारेख ऐसे लिखा होगा, या चित्र आरेख अलग अलग लिखा होगा, या फिर चित्रालेख लिखा होगा, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि आपको क्या बनाना है। पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर, इमेज वाला, चित्र वाला। हिस्टोग्राफ आपका होता है दंड आरेख, ठीक है। दंड ये नहीं समझिए कि आपको पनिशमेंट वाला दंड, ये नहीं। इसको दंड आरेख को आयत चित्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयत चित्र। इसलिए आप समझ जाइए कि आपके जो ऐसे ऐसे लंबे लंबे चौड़े चौड़े आयत बने होते हैं, कुछ ऐसे, ये आपका चित्र बना रहता है ना, ऐसे करके। ये वाला जो आपका डायग्राम होता है, इसको ही हम बोलते हैं दंड आरेख, या फिर आयत चित्र, या फिर देखिए दोस्तों हिस्टोग्राफ, ठीक है। तो चलिए, इस चैप्टर में ये सारी चीजें हम सीखेंगे। लेकिन दोस्तों, सीखने का जो हमारा इस चैप्टर का तरीका होगा वो होगा क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है। इसमें कोई थ्योरी मैं आपको समझाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको बस उन्हीं से समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं इस वाले चैप्टर में, या फिर इन चीज़ों के। तो दोस्तों देखिएगा, मैं आपको चित्र के माध्यम से क्वेश्चंस करवाऊंगा, और हम ये भी सीखेंगे बारंबारता बंटन। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम सबसे पहले तो बारंबारता बंटन सारणी बनाना सीखेंगे, इसके साथ साथ टैली चिन्ह भी सीखेंगे। देखिएगा दोस्तों, हमारा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस एक ही सवाल में। देखिए, पूछा गया है कि टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी एवं संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। तो हम इस एक ही क्वेश्चन में क्या तीन चीजें सीखने वाले हैं। देखिए, एक तो आप टैली चिन्ह सीखेंगे, ठीक है। दूसरा आप बारंबारता सारणी बनाना सीखेंगे, और तीसरा संचयी बारंबारता सारणी बनाना सीखेंगे। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहले मैंने ये क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। यहाँ हमें आंकड़े दिए गए हैं कुछ, यानी कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम आंकड़े हैं। तो इनसे अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आप देखिएगा, आपको एक टेबल बनानी है, एक सारणी बनानी है। तो सारणी कैसे बनाएंगे? देखिए, हम सॉल्व कर रहे हैं सवाल को, जैसा जैसा मैं बताऊं आप वैसा ही करेंगे, ठीक है। आपका सवाल गलत नहीं होगा। आपने बनाई एक सारणी, ठीक है, ऐसे। अब पहले क्या है कि इसमें हम लिख लेते हैं, उस हिसाब से ही इसमें हम कॉलम है वो छांटेंगे। तो आपकी पहले क्या दी गई है? संख्याएं दी गई, निम्नलिखित संख्याएं। तो हम यहां लिखेंगे संख्याएं। क्या लिखेंगे? संख्याएं। अब देखिए दोस्तों, ये संख्याएं ही आपके पद होंगे। क्या होंगे? पद, ठीक है। तो संख्याएं लिखेंगे इस वाले कॉलम में।
देन देखिए दोस्तों संख्याओं के बाद आपको लगाना है टैली चिन्ह, टैली चिन्ह, टैली चिन्ह, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको लिखनी है बारंबारता, ठीक है। बारंबारता सारणी पूछी गई है तो हम लिखेंगे बारंबारता। ओके दोस्तों, ये हो गई बारंबारता। इसके बाद दोस्तों लास्ट कॉलम हमारा है संचयी बारंबारता का। किसका? संचयी बारंबारता था, संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता। ठीक है, चलिए देखिए ये चीजें आप ऊपर लिखेंगे। अब मैं आपको कुछ समझा दूं कि देखिए दोस्तों अगर केवल बारंबारता सारणी पूछी जाती तो आप ये नहीं बनाते, ठीक है। अगर संचयी बारंबारता सारणी पूछी जा रही है तो आपको पूरा बनाना है, क्योंकि बारंबारता तो बनानी ही पड़ेगी, इसी से संचयी बारंबारता निकलती है। अगर आपसे केवल बारंबारता सारणी पूछते तो आप लास्ट वाला कॉलम नहीं बनाते संचयी बारंबारता का। लेकिन संचयी बारंबारता पूछी जाएगी तो आपको पूरा यही बनाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ आपकी बारंबारता होगी तभी संचयी बारंबारता हम निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हम पद लिख लेते हैं। पद कैसे लिखेंगे? आप इन आंकड़ों में देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है? 12 है, तो हम लिखेंगे इसमें 12। कितना लिखेंगे? 12। चलिए एक ये खाना हो गया हमारा पूरा, एक ही रो खींच लीजिए। उसके बाद एक और रो खींच लीजिए। देखिए हमें पता है ना कितनी रो आ जाएंगी इसमें। 12 है, नंबर 13, 14, 15, 16। तो ऐसे आपके 4 नंबर दिए गए, 5 नंबर दिए गए, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, ऐसे आपके 5 नंबर दिए गए। तो आप यहाँ पे 5 रो यानी कि पंक्तियां बना लेंगे। कितनी बना लेंगे? 5। आप ध्यान से देखते रहिए, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको इस प्रकार के सवालों को करने में। ठीक है, ये हमने बना लिए। चलिए एक लास्ट में और यहाँ पे लिख देते हैं हम, एक और लास्ट वाला एक और लाइन खींच लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है ये सवाल करना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले क्या है? 12 है और उसके बाद क्या है? 13। तो 13 लिखेंगे, फिर क्या है? 14, 15, 16। इसके अलावा कोई और आंकड़ा दिया गया है? नहीं दिया गया है। इसी प्रकार आपके आंकड़े दिए गए हैं, आप ऐसे ही लिखेंगे आरोही क्रम में, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और होते और आंकड़े लिख लेते। अब टैली चिन्ह, टैली चिन्ह क्या होता है? टैली चिन्ह कुछ नहीं है, बस बारंबारता को दिखाता है। बारंबारता को इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और बारंबारता को ही देखिए क्या होता है कि आपने कभी कभी बारंबारता की जगह आप शब्द लिखा देखेंगे आवृत्ति। क्या लिखे देखेंगे? आवृत्ति। ये भी फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता भी फ्रीक्वेंसी होती है। तो बारंबारता और आवृत्ति एक ही चीज है, दोनों का मतलब होता है रिपीटेशन। कोई नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, दोनों का मतलब होता है रिपीटेशन। आंकड़ों में कोई आंकड़ा कितनी बार रिपीट हुआ है। तो देखिए दोस्तों अब हमें टैली चिन्ह को, देखिए बारंबारता और टैली चिन्ह एक जैसे ही होते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस उसको अंकों में लिखा जाता है और इनको यहाँ पे चिन्ह यानी संकेत लगाकर। देखिए टैली चिन्ह जो होते हैं ना, जैसे 1 है तो 1 के लिए ऐसे टैली चिन्ह लिखा जाता है, ऐसे 1 लाइन। ठीक है, 2 है तो 2 के लिए आप 2 लाइन बनाएंगे, 3 है तो 3 के लिए 3 लाइन बनाएंगे, 4 है तो 4 के लिए 4 लाइन बनाएंगे। अब दोस्तों ऐसे हम बहुत सारी लाइन बनाते जाएंगे तो टैली चिन्ह तो बहुत बड़े हो जाएंगे। इसलिए टैली चिन्ह में एक रूल आया है। रूल आया क्या है? रूल है ऑलरेडी कि जब 5 लिखते हैं ना तो 4 लाइनें सीधी और 1 लाइनें तिरछी। 1 लाइन तिरछी, चाहे आप इधर से तिरछा कर दीजिए चाहे इधर से तिरछा कर दीजिए, दोनों तरफ से आपका सही माना जाएगा। तो ये होता है 5 का टैली चिन्ह। अब अगर आप 6 लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे? 5 का टैली चिन्ह बनाएंगे, ये वाला, और 1 लिख देंगे, हो गया ना 6। ऐसे ही 7, 8 ऐसे करके लिख सकते हैं आप। तो यहां देखिए अब टैली चिन्ह कैसे लगाते हैं। 12 ये हमारा पद है, 12 जो है पद है हमारा। अब 12 देखिए अपने आंकड़ों में कितनी बार आया है, तो देखिएगा 1, 2, कितनी बार आया है? 2 बार। तो हम सीधा सीधा टैली चिन्ह बनाएंगे, 1, 2, 12 इतनी बार आया है तो ये हो गया 12 का टैली चिन्ह। बारंबारता कैसे निकालेंगे? टैली चिन्ह को जोड़ लीजिए, कितना है? 1, 2, यानी कि कितने का टैली चिन्ह बना है? 2 का बना है तो 2 आ गया बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता बाद में निकाली जाती है, पहले ये पूरा निकाला जाता है। तो अब देखिए 13 का टैली चिन्ह कैसे लिखेंगे, तो अब देखते हैं हम 13 कितनी बार आया है। 1, 2, ये भी 2 बार आया है तो इसका भी ये टैली चिन्ह होगा ऐसे, और इसकी भी बारंबारता 2 होगी। ठीक है,
अब देखते हैं 14, तो 14 हमारा सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है, तो इसका टैली चिन्ह ये हो गया, और यहाँ बारंबारता हो गई 1, क्योंकि एक टैली चिन्ह बना है। 15 को देखिएगा, तो 15 एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, और एक लास्ट में, तो 15 कितनी बार है? 4 बार। तो हम टैली चिन्ह कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4, ये हो गया 15 का टैली चिन्ह। 15 4 बार आया है तो 4 लाइनें खींच दी। अब इसकी बारंबारता क्या हो गई? 4 हो गई, क्योंकि भाई टैली चिन्ह क्या दर्शा रहा है? 1 2 3 4, टैली चिन्ह बारंबारता को ही दर्शाता है। अब देखिए 16, तो 16 एक ये 2 हो गया, 3, और आंकड़े खत्म हो गए। 16 हमारा है 3 बार, तो ये हो गई 16 का टैली चिन्ह। ऐसे 3 सीधी लाइनें, खड़ी हुई लाइनें। तो बारंबारता क्या हो जाएगी? 1 2 3, ये 3 का ही तो चिन्ह है, ठीक है, हो गई। दोस्तों अगर आपसे टैली चिन्ह बनाने के लिए पूछा जाए तो आप सिर्फ इतना काम करेंगे, आंकड़े दे दिए जाए उनके टैली चिन्ह बनाइए, इतना काम करेंगे, सिर्फ इतना काम। बारंबारता सारणी पूछी जाए तब भी सिर्फ इतना काम करेंगे, आपका दोनों तरफ से आंसर सही है। अब बात आती है संचयी बारंबारता निकालने की। तो देखिए संचयी बारंबारता निकालना मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाता हूँ, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। क्या है कि मैं ये भी बता दूंगा कि आपको आंसर सही आया है या नहीं, ये भी सिखा दूंगा। कैसे? देखिए कैसे किया जाता है। आप अब इन दोनों, केवल इन दोनों में देखेंगे आप। बारंबारता 2 है, तो पहले वाले पद को, जो पहले वाली पद की बारंबारता आ रही है उसको आप संचयी बारंबारता में वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। 2 लिख लिया। अब आप इसको इससे जोड़ के यहां लिखेंगे, तो 2 और 2 4, इसको इससे जोड़ के ऐसे जोड़ा जा रहा है, देखो इसका इससे, पहले वाले की संचयी बारंबारता को यहां दूसरे वाले की बारंबारता के साथ, और जोड़ के लिखा जाता है यहां पे, ठीक है। अब फिर से वही करेंगे, 4 को जोड़ेंगे 1 में तो आएगा 5, अब इस 5 को जोड़ेंगे 4 में तो आएगा 9, और इस 9 को जोड़ेंगे 3 में तो आएगा 12। कितना आएगा? 12। यानी टोटल हमारी यहाँ पे ये संचयी बारंबारता निकल के आ रही है। और देखिए क्या है कि आपको आंसर अगर मिलाना है तो आप क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये 12 आया लास्ट में। अगर आपको आंसर मिलाना है आप इस बारंबारता को जोड़ लीजिए, ये भी 12 होगा, यहां लिख देंगे कुल कितना होगा। देखिए 2 2 4, 1 5 और 4 9 और 3 12, तो देखिए ये भी 12, ये भी 12, यानी कि आपका आंसर करेक्ट है। तो कैसे जोड़ा जाता है आप याद ध्यान रखिएगा, एक बार और बताता हूं। देखिएगा कि आपको क्या करना है कि पहले वाले की बारंबारता वैसे ही लिख लेनी है, संचयी बारंबारता कॉलम में वैसे ही, उसी जैसे 2 है तो 2 ही लिख ली। अब इस 2 को यहां जोड़ेंगे आप नीचे वाले से, एक खाने नीचे से जोड़ना शुरू करेंगे। ऐसे जोड़ा तो 2 और 2 4 आ गया, ये हमने यहां लिख दिया। फिर 4 और 1 ऐसे जोड़ेंगे, 4 और 1 5 आया, ये यहां लिख दिया। फिर ऐसे जोड़ेंगे 5 और 4 9, यहां लिख दिया। 9 और 3 12, यहां लिख दिया। तो इस प्रकार तो निकाली जाती है संचयी बारंबारता, ये भी कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, ठीक है। ऐसे निकाली जाती है आपकी संचयी बारंबारता। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों आंसर मिलाने का एक और तरीका है। आपकी जो बारंबारता है वो कुल कितनी है? 12। बारंबारता का मतलब हुआ है आपका, देखिए 12 नंबर जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, इसका ये मतलब होता है 12 जो पद है आपका, ये 12, ये संख्या, ये 12 है, 2 बार रिपीट हुई है आपके आंकड़ों में। तो देखिए 2 ही बार हुई होगी, 1 2। 13 भी 2 बार हुई है, 14 भी 1 बार आई है, 15 4 बार आई है, 16 3 बार आई है। तो ऐसे ये बारंबारता का मतलब ये होता है, बारंबार मतलब बार बार आना, ये होता है ना। जैसे 12 कितनी बार आया है? 2 बार। 13 2 बार, तो ये चीजें होती हैं, यहां से आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों क्या है कि एक और चीज देख लीजिए, जैसे बारंबारता कुल 12 आई, आपके टोटल पद भी उतने ही होते हैं जितनी बारंबारता का योग आता है। यहाँ पे टोटल योग जो आता है, पद भी उतने ही होते हैं। ऐसे भी आप आंसर चेक कर सकते हैं। कुल 12 आई, देखिए मैं गिन के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पद हैं, इसीलिए यहाँ पे कुल 12 आया। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसमें क्या है, नॉर्मल सा लॉजिक है। ऐसे समझिए ना, 12 2 बार आया है, ठीक है। तो जब आप लिखेंगे तो 12 को 2 बार लिखेंगे ऐसे करके, 12 12। 13 को 2 बार लिखेंगे, 13 13। 14 को 1 बार लिखेंगे, 14। 15 को कितना लिखेंगे? 4 बार। ये तो मैं नॉर्मली लिख के दिखा रहा हूं ऐसे करके, आप ताकि समझ जाएं सवाल होता क्या है और पूछा कैसे जाता है। और 16 को 3 बार लिखेंगे। तो आपके यही आंकड़े मैंने ऊपर लिख दिए,
बस एक क्रम में सेट है, एक आरोही क्रम में सेट है। देखिए यही सारे आंकड़े हैं, इसमें भी 12 2 बार, उसमें भी 12 2 बार, इसमें भी 13 2 बार, उसमें भी। तो ये एक सारणीय तरीका है इनको व्यक्त करने का, बाकी और कुछ नहीं है। ये देखिए टैली चिन्ह मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। टैली चिन्ह ऐसे नॉर्मल बनाते हैं, जैसे ये लिखे हैं, देखिए ये रहे, 1 का 1 लाइन, 2 का 2 लाइन, 3 का 3 लाइन, 4 का 4 लाइन, 5 का 4 सीधी लाइन और 1 तिरछी लाइन, और 6 का फिर 5 और 1 6 हो गया। ऐसे ही आप कितने का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 का बना सकते हैं आप। 12 का कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 तो हो गया था, 5 1 2 3 4, 4 के बाद 5 और फिर 1 2, 5 5 10 2 12, ऐसे तो 12 का बन जाएगा। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, आप बस समझिए, ऐसे ही है नॉर्मल। आप, मैंने कहा था ना, आप क्वेश्चन से ही सीख जाएंगे। ये ऐसा चैप्टर नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 2 क्वेश्चन खुद से करेंगे ना, आप बिल्कुल सीख जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अब बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी ना, पहले आप समझ लीजिए, ये आंकड़े हमारे पास थे कम, हमें 50 या 100 आंकड़े दे दिए जाते, ठीक है, 50 या 100 आंकड़े। आपसे पूछा जाता कि इसका वर्ग अंतराल बनाकर सारणी बनाइए। उसमें वर्ग अंतराल क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि 50 और 100 आंकड़ों को हम नहीं लिख सकते एक साथ, इतना अरेंज नहीं कर सकते। तो देखिए कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे कि हाई स्कूल परीक्षा में गणित में 50 छात्रों के प्राप्तांक यानी पूर्णांक 100 है, उसमें से प्राप्तांकों का विवरण दिया गया है। क्या दिया गया है, विवरण। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 10 10 का वर्ग अंतराल बनाइए और टैली चिन्ह बनाकर बारंबारता बताइए। ठीक है, 10 10 का वर्ग अंतराल बनाइए और टैली चिन्ह बनाकर बारंबारता बताइए। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो आप देखिए कैसे करेंगे इसको, मैं यहाँ पे बताता हूँ करके। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जितने आंकड़े ये लिख के आ रहे हैं ना, जितने आंकड़े दिए गए हैं, जितने आंकड़े लिखे हैं, प्राप्तांकों के आंकड़े लिख के आ रहे हैं ना यहाँ पे, इन आंकड़ों में देख के, ध्यान से देख के आप अधिकतम प्राप्तांक, अधिकतम प्राप्तांक निकालेंगे और न्यूनतम प्राप्तांक निकालेंगे। देखिए मेरी कहने की बात यह है कि आप इन सभी आंकड़ों में से अधिकतम आंकड़ा यानी सबसे बड़ा आंकड़ा देखेंगे कौन सा है और सबसे छोटा आंकड़ा देखेंगे कौन सा है। तो आप इन सारे आंकड़ों को देखिए। देखो पहले हम कैसे निकालते कैसे हैं, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए सारे आंकड़े जो लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पे देखता हूँ अपनी कॉपी में, आपके देखिए आंकड़े जो लिख के आ रहे हैं उनमें आप देखिए अधिकतम निकालने के लिए आप ऐसे करके देखिए, आप क्या पहले 10 से शुरू है ना, 10 10 के बाद 70 हो गया सबसे बड़ा, 70 से बड़ा कोई है 75, 89, ठीक है, 89 के बाद 99। अब देखते हैं 99 से कोई बड़ा है क्या, ऐसे करके जल्दी जल्दी चेक कर सकते हैं। 99 से बड़ा ढूंढना है हमें, क्योंकि सबसे बड़ा हमने 99 ढूंढ लिया, उससे बड़ा भी होगा तो और बड़ा होगा नहीं, ठीक है, 99 हो गया सबसे बड़ा। तो ऐसे करके आप देखेंगे सबसे बड़ा आंकड़ा, आंकड़ा यानी कि प्राप्तांक, आपको क्वेश्चन में प्राप्तांक दिए गए हैं इसलिए हम सबसे बड़ा आंकड़ा ले रहे हैं, प्राप्तांक 99 और सबसे छोटा है 2। ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा 99 और सबसे छोटा है 2। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक मेरा छोटा सा काम करना है आप लोगों को, थोड़ी सी बात जरा ध्यान से समझना। ये सारे जो आंकड़े दिए गए हैं आपके, इनको हम एक साथ अरेंज करेंगे। आप बताइए अगर मैं लिखना शुरू करूं 2 से लेकर सारे 99 तक के आंकड़े जो लिखे हैं तो कितना लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा ना। इसीलिए यहां हम बनाते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है, या इसी को बोलते हैं वर्गांतर, जैसे भी लिख लो, आपका मन है, आपका भाई माइंड, आपका मन। वर्ग अंतराल या वर्गांतर, वर्गांतर मतलब देखिए कैसे बनाएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्ग अंतराल आपको 5-5 के अंतर पे बनाने हैं। सिंपल, बहुत छोटा है, जब मैं बनाऊंगा ना तो आप समझ जाएंगे कि कैसे किया जाता है। 5-5 के अंतर पर आपको वर्ग अंतराल बनाने हैं। अब देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से आपके आंकड़े हैं, सबसे छोटा आंकड़ा हमारा 2 है, तो ऐसा वर्ग अंतराल बनाना है जिसमें सबसे छोटा आंकड़ा आ जाए, फिर उसी हिसाब से बनाते चले जाइए और तब तक बनाना है कि जब तक सबसे बड़ा आंकड़ा उसमें आ जाए। अब देखिए शुरू करते हैं बनाना, ठीक है। क्या है कि यहां हम बना रहे हैं वर्ग अंतराल, देखना ध्यान से, वर्ग अंतराल। एक तो ये हमारा हो गया कॉलम, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, आपको और क्या बताना है,
टैली चिन्ह बताना है भाई, लीजिए टैली चिन्ह, टैली चिन्ह, ठीक। चलिए इसके बाद आपको बारंबारता बनानी है। चलिए बना ली। दोस्तों जितनी चीजें पूछी जाए आप उतना ही करके आए, आपको एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत कीजिए। हमसे पूछा गया था कि 10-10 का वर्ग अंतराल बनाइए और टैली चिन्ह बनाकर बारंबारता बताइए, तो हम संचयी बारंबारता इसमें नहीं निकालने वाले, केवल बारंबारता पूछी गई है। चलिए इसको यहां बंद कर लीजिए ऐसे करके, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों यहां पे अब आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा जरा। मैंने आपको वर्ग अंतराल बनाने के लिए बोला है, कैसे बनाएंगे। सबसे छोटा आंकड़ा है हमारा 2 है ना, तो आप एक ऐसा वर्ग अंतराल लीजिए। वर्ग अंतराल किनको बोलते हैं, आपने लिखा देखा होगा 0 से 5, 0 से 10 से 20 ऐसे करके, ये जो लिखे रहते हैं ना इनको बोलते हैं वर्ग अंतराल, क्योंकि ये एक वर्ग है, यानी हम जो नंबर ले रहे हैं वो 0 से 5 ले रहे हैं। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही प्रकार के बताऊंगा और वही आपको एग्जाम में करके आने हैं, करेक्ट होगा आपका। तो ये तो होता है हमारा वर्ग अंतराल इस टाइप का। तो आप इसमें कौन सा अंतराल लेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको बहुत ज्यादा अंतराल भी नहीं बनाने होते हैं, वर्ग बहुत ज्यादा नहीं बनाने होते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा ना आपका आंकड़ा 2 है, तो 2 किस में आ जाएगा। हम अगर 10-10 का वर्ग अंतराल हमें बनाने के लिए बोला गया है, 10-10 का यानी वर्गों का अंतर, जैसे आपने लिखा 0 से 5, ये मान्य नहीं होगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 आएगा, ये होता है 10-10 का वर्ग अंतराल, यानी कि यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये मान्य नहीं है। ऐसा आपको वर्ग लेना है जिसका अंतर जो है वो 10 आए। जैसे आप क्या कीजिए, 0 से 10 ले लीजिए। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10, यानी ये वर्ग अंतराल आप ले सकते हैं। और इसी में आपका छोटा आंकड़ा भी आ रहा है 2। ऐसा नहीं कि आप देखिए 10 से 20 अगर स्टार्ट कर देंगे तो इसमें क्या आपका ये आंकड़ा आएगा, आपको उस हिसाब से लेने हैं जिसमें आपके आंकड़े सारे आ जाएं। तो आप कहां से लेंगे, 0 से 10। कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से 10। क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि 10-10 का वर्ग अंतराल बनाइए, 5-5 का बनाइए, तो ये हो गया हमारा 0 से 10, ठीक है, हो गया ना। चलिए इसको लाइन खींच देते हैं ऐसे पूरा, ये एक हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको बना लेने हैं 10-10 के अंतर में तब तक बना लेने हैं जब तक कि आपकी सबसे बड़ी संख्या ना आ जाए। तो क्या करेंगे अब हम करेंगे यहां पे 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, ठीक है, 30 से 40। देखिए सबका अंतर 10 का आ रहा है, सबके बीच में डिफरेंस 10 का आ रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 10-10 का वर्ग अंतराल है, ये 5 वाला नहीं है। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। देखिए क्या है कि हमारी थोड़ी पड़ गई जगह कम, लेकिन फिर भी मैं इतने में ही एडजस्ट करवा दूंगा, ठीक है। लाइनें पूरी खींच लेते हैं, देखिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, मैं इतने में ही एडजस्ट करवा दूंगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, ऊपर थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा कर दिया था इसलिए ऐसा हो गया। चलिए बना लिए हमने। चलिए अब देखिए दोस्तों क्या करना है कि टैली चिन्ह कैसे बनाएंगे। अब वर्ग अंतराल वाले में आप क्या देखते हैं, आपको देखिए यहाँ ध्यान से याद रखना है ये चीज कि ये जो 10 है, ये जो 10 लिखा है, ये 10 अगले वाले में काउंट होता है। देखिए यहीं पे एक चीज समझा दूं कि ऐसे लिखा है ना आपका, जैसे ऐसे लिखा हुआ है कोई वर्ग अंतराल है कोई भी, इसको बोलते हैं हम उच्च सीमा, वर्ग की उच्च सीमा, और इसको बोलते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा, ठीक है। तो आपकी जो देखना, आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपकी किसी भी वर्ग की जो उच्च सीमा है वो आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा बन जा रही है। जैसे ये 10 जो है इस वर्ग की उच्च सीमा है, इसकी निम्न सीमा बन गया, 20 यहाँ उच्च सीमा है, इसकी निम्न सीमा बन गया। तो आपको देखिए क्या है कि हमें यहां से यहां तक के आंकड़े लेने होते हैं, लेकिन आप जब इसको देखेंगे तो आपको यहाँ 0, आपको 10 का वर्ग अंतराल है, यानी 0 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आपके 10 आंकड़े यही हो गए।
0 से शुरू हुआ 9 तक 10 आंकड़े हो गए, यानी इस 10 को काउंट नहीं करना है, ये अगले वाले वर्ग में काउंट होगा। अगले वाले में याद रखना, किसी वर्ग की जो उच्च सीमा है वो अगले वर्ग की अगर निम्न सीमा बन गई तो वो अगले वाले वर्ग में ही काउंट होगी। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या है कि आपको देखना है कि 0 से लेकर 9 तक इनके बीच में 10 कौन से आंकड़े लेने हैं, 10 नहीं काउंट करना है ये, लेकिन जो वो बचे हुए 10 आंकड़े क्या हैं, 0 इंक्लूड करके, कि आपको 0 से 9 तक के आंकड़े देखने कितने बार आए हैं या कितने आंकड़े हैं। ठीक, कितने आंकड़े हैं और वो कितने बार आए हैं। तो देखिएगा क्या है, 0 से 9 तक की संख्या है सभी, चाहे वो रिपीट हो रही हो, वो आपको देखनी है। अब देखिए दोस्तों अपने आंकड़ों को वहां देखिए ध्यान से, एक एक लाइन को चेक कीजिए कि आपका एक 2 आया है, फिर उसके जस्ट बाद 2 आया है, ये हो गया। फिर उसको पूरे को हम देखेंगे, कहीं भी कोई संख्या नहीं मिली उस लाइन में, नीचे वाली लाइन में कोई संख्या नहीं है 0 से 9 तक की, उसके नीचे की लाइन में एक है 3, ठीक है 3 है ना तीसरी लाइन में, तो एक और वो हो गया, यानी हमारे 3 नंबर हो गए, कितने 3। उसके बाद दोस्तों देखिए उसके नीचे की लाइन में कुछ भी नहीं है, उसके नीचे की लाइन में कुछ भी नहीं है 0 से 9 तक का। ठीक है, तो कितने नंबर आए 3, यानी टैली चिन्ह में आप क्या बनाएंगे 1 2 3, तो बारंबारता क्या हो गई 3। ठीक है, अब देखेंगे आप 10 से लेकर, ये 20 काउंट नहीं करना है, 19 तक, 10 से लेकर 19 तक कितनी संख्याएं आ रही हैं हमारे आंकड़ों में, और बार बार आ रही हैं तो उनको गिनना है आपको। ठीक है, तो देखेंगे पहली लाइन में 10 ही आ गया, तो चलिए 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया हमारा, 10 के बाद 15 2, 15 हो गया हमारा 2, मतलब 15 जोड़ लिया हमने तो 2 आंकड़े हो गए। फिर उस लाइन में नहीं है, ठीक है उस लाइन में नहीं है, दूसरी वाली में भी तो 2 आंकड़े हुए हैं अभी तक। और फिर आपका देखिए 12 आ रहा है तीसरी लाइन में, तो 3 आंकड़े हो गए। ठीक है, 3 आंकड़े हो गए। उसके बाद देखिए दोस्तों ध्यान से कि सबसे लास्ट लाइन में आ रहा है 15, तो 4 आंकड़े हो गए, कितने 4। कितने आंकड़े हो रहे हैं आपके 4 हो रहे हैं। ठीक है, 4 1 2 3 4, बारंबारता हो गई 4। ठीक, 20 से लेकर 30 तक के, अब 30 आपको नहीं जोड़ना है, आपको 20 से 29 तक के देखने हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे 20 से 29 तक के, तो आपको मिलेंगे यहाँ पर 9 आंकड़े। अब आप ये खुद देखिए ध्यान से, जो आंकड़े लिख के आ रहे हैं इनमें 9 आंकड़े आपको मिलेंगे 20 से लेकर 29 तक के। तो 9 का टैली चिन्ह आप कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, ये हो गया 9। ठीक है, अब देखेंगे आप कहां तक देखेंगे, अब देखेंगे 30 से लेकर 39 तक के। तो 30 से लेकर 39 तक के आपके आंकड़े आ रहे हैं यहां पर 4, कितने 4। आप देखिए आंकड़ों में देखिएगा ध्यान से, 30 से लेकर 39 तक की कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं और कितनी बार कुल मिला के आई हैं, 4 बार ही आई होंगी या 4 ही संख्याएं होंगी। ठीक है, तो यहां बारंबारता हो गई 4। ओके, और देखिए दोस्तों उसके बाद हमारा है 40 से 50, तो 40 से 50 में आपकी आ रहे हैं 3, कितने आ रहे हैं 3। ऐसे ही आपका 50 से 60, तो उसमें आपके आ रहे हैं 8, तो 50 से 60 को 8 दिखाने के लिए 5 और 1 2 3, तो ये हो गया 8। इसी प्रकार दोस्तों आपका आगे है 60 से 70, तो एक ही आंकड़ा आया होगा, 60 से 70 नहीं 69 लेंगे हम, तो एक ही आंकड़ा आया होगा, यानी बारंबारता हो गई 1। 70 से 79 लेंगे, 80 नहीं लेंगे, तो आपके 5 आंकड़े आए हैं, तो 1 2 3 4 5, ये काट के लिख दिया, बारंबारता हो गई 5। ऐसे ही दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 80 से 90, 80 से 90 में आंकड़े आए हैं 11। आप नहीं मानते देख लीजिए 11, तो 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5, 5 5 10 और 1 11, तो यहाँ बारंबारता हो गई 11। 90 से 99, 100 नहीं लेंगे, 90 से 99। देखिए दोस्तों अगर 100 और आपका प्राप्तांक होता तो हम एक और वर्ग बनाते, क्या बनाते, हम बनाते 100 से 110, लेकिन हमारे आंकड़े 99 तक ही हैं, तो हम 100 तक वर्ग बनाएंगे केवल। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहाँ दोनों यहाँ कुल मिला के 2 आंकड़े आ रहे हैं इनके बीच, तो आपकी बारंबारता हो गई 2। ठीक है, कितनी हो गई 2। तो ये तो आपका देखिए चित्र पूरा बनके तैयार है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। अब आप आंसर कैसे चेक करेंगे, देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांक, यानी कि कुल मिलाकर जो आंकड़े थे वो 50 होंगे, कुल मिलाकर जो आंकड़े थे जो प्राप्तांक थे वो 50 ही तो होंगे, जब 50 विद्यार्थियों के हैं तो वो 50 आंकड़े होंगे। अब आपकी बारंबारताओं को जोड़ के मैंने क्या बताया था कि आंकड़ों के बराबर आता है, देखिए 3 4 7 9 16 16 4 20 20 3 23
23 और 8 31, 31 और 1 32, यही थोड़ा गड़बड़ हो गया था। 31 1 32 और 5 37 हो गया। 37 और 11 आपका होगा 48 और उसके बाद 2, 48 2 50। तो आपने क्या देखा, यहाँ आंकड़े आपके कितने आए निकल के, पूरे 50। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, क्या हम पढ़ने वाले हैं, पिक्टोग्राफ। क्या पढ़ने वाले हैं, पिक्टोग्राफ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम चित्रारेख। चित्रारेख या चित्र आरेख भी लिख सकते हैं, चित्रलेख भी लिखा होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पिक्टोग्राफ में क्या होता है कि पिक्चर्स के माध्यम से हम कोई भी आंकड़े दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, पिक्चर्स बना के, कुछ इमेजेस बना के या कुछ सिंबल बना के, कुछ भी आप प्रतीकात्मक रूप में कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, बस आपको स्केल लिखनी होती है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि देखिए, आप हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद आपका पूरा पिक्टोग्राफ जो है ना, एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि आपको यहाँ पर ऊपर एक क्वेश्चन लिखा दिख रहा होगा, जिसमें आपसे देखिए पूछा जा रहा है, एक महाविद्यालय के पुस्तकालय में विभिन्न संदर्भों की पुस्तकों की संख्या दी गई है, इन्हें चित्रारेख यानी कि आपका चित्रारेख हो गया, पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। चलिए अब आप ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे, आपको बनाना कैसे है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर दिखाता हूं, कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन ऊपर लिख के आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो आपकी पुस्तकों की संख्या दी गई है ना, उनके सामने नंबर दिया गया है, तो उन नंबर को ही हमें चित्र बना के दर्शाना है। वो जो नंबर है ना, उनको चित्र के रूप में दर्शाना है। अब देखिए कैसे दर्शाते हैं। देखिए जो आपके नंबर दिए गए हैं, नंबर एक बार हम लिख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, जैसे आपके आंकड़े दिए गए हैं 200, 150, उसके बाद आपका 150 वंस अगेन, देन आपका कितना है 75 50 175, 75 50 और 175। अब देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग प्रयोग करना है, ये देखना है कि इसमें से हम एक ऐसा कौन सा छोटा नंबर ले सकते हैं जिसको हम स्केल मान सकें, एक अपनी स्केल बना सकें। तो देखिए दोस्तों, क्या 50 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे। 100 से हो रहे हैं? नहीं हो रहे। 25 से हो रहे हैं? जी हाँ, 25 से हो रहे हैं। देखिए 25 चौके 100, 25 150 में जाएगा तो 25 छिक्का 150, ओके सॉरी 25 चौके 100 कर दिया, लेकिन 25 अट्ठे 200 होता है यहाँ पे, सॉरी। देखिए 25 छिक्का 150, 25 दिया 75, 25 दूनी 50 और 25 दिया 75। आपको अपने सवाल में ये सब नहीं करना है, मैं आपको केवल आपके मन में ये धारणा बनवाना चाहता हूं कि जब आपको आंकड़े दिए जाए पिक्टोग्राफ में, तो आप स्केल कैसे बनाएंगे, एक स्केल कैसे लेंगे। तो यहां पे एक आप ऐसा नंबर चुने जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। कोई सा भी नंबर हो सकता है, बस आपको स्केल उसी हिसाब से लिखनी होगी। हम एक मैक्सिमम नंबर, वैसे ज्यादा जहां तक हो आप मैक्सिमम नंबर, एक बड़े से बड़ा ऐसा नंबर चुन लें जो इनको काट सके, पूरा डिवाइड कर सके। ठीक है, तो दोस्तों आप अब क्या करेंगे, 25 हमने नंबर निकाल लिया, वो मैक्सिमम नंबर 25 है हमारा, जो हमारे दिए गए सभी आंकड़ों को पूरा काट रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे अपनी स्केल। क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे स्केल। देखिए चित्र आप तभी बनाए, पहले आप लिख दें स्केल। स्केल अब आप बनाइए स्केल। क्या ले रहे हैं आप किसका चित्र बनाना चाहते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, किसी का भी बना दीजिए। चित्र मतलब एक छोटा सा सिंबल, ऐसा नहीं कि आप पूरा ड्राइंग करके आ जाए ना। आपने सपोज किया फूल बनाया, ठीक है, ऐसे। मेरा खैर इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है, तो मैं फूल नहीं ले रहा हूं, मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं, एक त्रिभुज ले लेता हूं। ठीक है, भाई मैथ्स का टीचर हूं तो मैं मैथमेटिकल एक सिंबल लेता हूं, ट्राइंगल। हमने माना कि एक ट्राइंगल बराबर है 25, क्या था हमारे वो आंकड़े किसमें दिए गए थे, पुस्तकें हैं ना, पुस्तकें। एक ट्राइंगल बराबर है 25 पुस्तकें। ठीक है, अब आप बनाइए पिक्टोग्राफ। कैसे बनाएंगे, अब आपको लाइब्रेरी में जो किताबें दी गई हैं, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी होता है, पहली आपकी साहित्य की है, साहित्य। ठीक है, साहित्य के सामने देखिए कितना लिखा था नंबर, 200 लिखा था, 200, यानी साहित्य की 200 पुस्तकें हैं, और हमें तो दर्शाना है इस साहित्य की पुस्तकों को इस चित्र में। तो आप क्या करेंगे, आपने जो स्केल ली है 25 पुस्तकें, आप 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, 25 अट्ठे 200, यानी आपको 8 चित्र बनाने हैं। कितने, 8 चित्र।
तो इसके सामने बनाइए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बच्चों के में क्वेश्चन आते हैं, पता आपको, बहुत छोटी छोटी क्लासेस में होते हैं, 5 में 6 में ऐसे में ये क्वेश्चन। देखिए क्या है कि अब आप यहाँ से जोड़ के अपना वापस भी देख सकते हैं। देखिए ये एक का मतलब क्या है, 25 पुस्तकें, तो 25 50 75 100 यहाँ तक हो गया। देखिए 25 25 50 फिर 75 100, ऐसे ही आगे वाले 400, तो 100 और 100 200। वही हमें दिया गया था कि साहित्य की 200 पुस्तकें हैं उस लाइब्रेरी में, तो हमने दिखा दिया भाई चित्र के द्वारा। अब दूसरा क्या है आपका, साहित्य के बाद है विज्ञान। क्या है, विज्ञान। चलिए विज्ञान की देखते हैं। विज्ञान की पुस्तकें आपको दी गई हैं 150। कितनी, 150। आप क्या करेंगे, स्केल से डिवाइड कर दीजिए, यानी 25 माना है, 25 छिक्का 150, ठीक है। 6 चित्र बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। जरूरी नहीं आप ट्राइंगल लें, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले लीजिए। आप स्टार भी ले सकते हैं ऐसे, आप फूल भी ले सकते हैं ऐसे, आप बॉल भी ले सकते हैं ऐसे, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए विज्ञान के बाद हम जल्दी जल्दी अब कर लेते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमारा है गणित, ठीक है। गणित के बाद है हमारा कहानियां, कथाएं और अन्य। कहानियां के बाद हमारा है कथाएं, कथाएं के बाद अन्य, ठीक। तो गणित की कितनी है, गणित की भी 150 है, तो फिर से यही करना पड़ेगा, 25 से भाग। आप हमेशा स्केल से भाग देंगे। दूसरा कोई प्रश्न आता है तो उसमें आपने जो स्केल ली है उसी से हर एक आंकड़े में भाग देके अपने चित्र निकालेंगे कितने बनाने हैं। तो गणित में भी 6 बनाने पड़ेंगे, 150 नंबर है, मतलब आंकड़ा 150 है, गणित की 150 पुस्तकें हैं, यानी 6 चित्र। देखिए 25 के हिसाब से काउंट कीजिए, एक त्रिभुज का मतलब 25 किताबें, तो 25 25 50, फिर हमारा हो गया 75, फिर हो गया 100, फिर हो गया 125, फिर हो गया 150। तो गणित की 150 किताबें। उसके बाद आपकी कहानियों की 75 हैं, तो सिंपल 25 से 75 को डिवाइड कीजिए, 3 चिन्ह बनाने पड़ेंगे, 25 दिया 75 होता है। कथाओं की किताबें 50 हैं, तो आपको 2 चिन्ह बनाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके अन्य है 175, तो ये आप डिवाइड कर लीजिए। देखिए 175 है, थोड़ा बड़ा आंकड़ा है हमारा, डिवाइड करते हैं, तो 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 7 1 2 3 4 5 6 7। देखिए दोस्तों, या तो पिक्टोग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा या फिर बार ग्राफ के ऊपर आएगा, या जो मैंने बताया था हिस्टोग्राम या हिस्टोग्राफ जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। तो पिक्टोग्राफ तो आप सीख गए होंगे, बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए स्केल लिखना कभी ना भूलें अपने क्वेश्चन में, क्योंकि बिना स्केल की क्वेश्चन खराब हो जाएगा। मान लीजिए आपने ऐसे चित्र तो बना दिए है ना, कोई भी बना दिए आंकड़े, तो क्या वो सही है? आपने क्या उसमें कोई स्केल ली थी? आपने ऐसे समझ लिया कि ये जो 8 त्रिभुज बने हैं इनका मतलब 200 किताबें ही हैं, कैसे ये बात जान ली? तो इसके लिए ही तो हमारी स्केल होती है। तो कभी भी अब जब आप चाहे कोई सा ग्राफ बनाएं, चाहे आप बार ग्राफ बनाएं, यानी कि जिसको हिस्टोग्राफ भी बोलते हैं, आयत चित्र, ठीक है, या फिर आप ये पिक्टोग्राफ बनाएं, चित्रालेख, ठीक है, तब भी आप स्केल लिखेंगे, दोनों में ही स्केल लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम बार ग्राफ का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आयत चित्र वाला। ओके, देखिए दोस्तों अगला हमारा क्या है, बार ग्राफ, ठीक है, यानी कि दंड आरेख। बिल्कुल ना घबराएं, इसी को हम कहते हैं आयत चित्र। आयत चित्र एक मोटा मोटी, मतलब कि थोड़ा बहुत समझा देता हूं, कुछ इस टाइप से आपने बने देखे होंगे ऐसे डाटा इंटरप्रिटेशन में, ठीक है, ऐसे करके आरेख बने देखे होंगे, यही आपके होते हैं बार ग्राफ या दंड आरेख, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेंगे और इस दंड आरेख को भी मैं आप लोगों के समक्ष एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ लिख के आ रहा होगा, देखिए क्या लिखा है कि स्कूल के सभी 200 जो आपके विद्यार्थी हैं वो स्कूल आने के लिए अपनाए गए साधनों का विवरण निम्नवत है।
मतलब स्कूल में कुछ विद्यार्थी पढ़ने आ रहे हैं, जो भी विद्यार्थी, मतलब सभी 200 लिखा है, सभी 200 विद्यार्थी पढ़ने आ रहे हैं। तो उन 200 विद्यार्थी का जो विवरण है वो किससे आ रहे हैं, रिक्शा से या साइकिल से, जैसे दिया जाएगा भाई वो देखेंगे, ठीक है। उनका विवरण निम्नवत दिया गया है। तो ये सारणी बनी है वो विवरण है, यानी कि उसको देखेंगे ध्यान से। पैदल वाले 30 लोग हैं, 30 विद्यार्थी हैं, साइकिल वाले 40 हैं, ट्रॉली से जो आ रहे हैं वो 20 हैं, लिखा है आपका स्कूल बस से 60 आ रहे हैं, रेल से आ रहे हैं आपके 25 और अन्य हैं 25, ठीक है। आंकड़ों का दंड आरेख बनाइए और निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए सरल है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। स्कूल, पहला प्रश्न है स्कूल आने वाले सबसे कम लोकप्रिय प्रश्न, तो बाद में देख लेते हैं, पहले हम देखते हैं कि दंड आरेख कैसे बनेगा। दंड आरेख कैसे बनेगा, तो दोस्तों आप सारणी को जरा गौर से देखें तो इस सारणी में दो चीज़ें होती हैं, एक साधन दिया गया है, एक विद्यार्थियों की संख्या। ऐसे जो भी सारणी आपको दी जाएगी उसमें दो चीज़ें दी जाएंगी। तो आपने कार्तीय तल वगैरह सुने होंगे ना, मतलब कि कार्तीय तल छोड़ो, आपको ये पता है ना कि ये ऐसे एक्स, ये चतुर्थांश जो होता है ऐसे करके, ये आपकी एक्स एक्स अक्ष होती है ये, ठीक है, और ये होती है वाई अक्ष, यही होती है ना, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। तो ये क्या होती है, ये माइनस एक्स होती है, ये माइनस वाई होती है, ठीक है। ये आपका एक प्लेन में है, हम अभी जेड अक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, आप केवल इतना सोचिए। चलिए ये एक्स, ये वाई, ओके, इतना हो गया क्लियर। चलिए एक चीज हमने ये समझ ली, अब चित्र कैसे बनाते हैं आयत का देख लेते हैं, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। आयत का चित्र, सारणी पे जरा गौर फरमाइए, उसी पे आपको नज़र रखनी है बराबर कि देखिए दोस्तों, आपको एक एक्स अक्ष लेनी है ऐसे, ये एक्स अक्ष हो गई इधर वाली, ये ऊपर वाली क्या है हमारी वाई अक्ष, इसी पे लेना है आपको ऐसे करके, ठीक है। अब आपके पास स्केल होती है ना, पटरी जिसको बोलते हैं, स्केल पैमाना, तो उसमें 1 सेंटीमीटर, आप अपनी कॉपी में इतनी जगह छोड़ लें क्योंकि इसमें भी स्केल लिखनी पड़ती है। तो हम लिखेंगे स्केल सबसे पहले, तो स्केल यहाँ क्या लिखी जाएगी, आप देखिए इस चित्र की जो जगह है उसको छोड़ के स्केल कहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम स्केल लिख देते हैं, देखिए स्केल हमारी हम लिखते हैं, स्केल क्या पैमाना हम ले रहे हैं, बाई अक्ष, बाई अक्ष के लिए क्या ले रहे हैं हम, देखिए इधर क्या लेंगे, सारणी को ध्यान से देखना, इधर हम लेने वाले हैं विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, बाई अक्ष पे हमने क्या लिया है, विद्यार्थियों की संख्या, और इधर एक्स अक्ष पे हम लेंगे साधन, क्या लेंगे, साधन। तो अभी हम स्केल नहीं लिखने वाले हैं, अभी मतलब ये चीज़ों की स्केल नहीं लिखेंगे, अब हम स्केल अब लिखेंगे क्योंकि अब हमें इस पे चित्र बनाना है। तो देखिए दोस्तों, आपको कैसे चित्र बना लेना है कि सबसे कम देखिए आप 20 है ना, ट्रॉली से 20 लोग आ रहे हैं, सबसे कम 20, ये होता है पॉइंट हमारा 0। इधर चलेंगे तब भी इधर कुछ बढ़ेगा, ऊपर चलेंगे तो बढ़ेगा बाई की तरफ। तो यहाँ से ऊपर की तरफ आपको विद्यार्थियों की संख्या है ना, तो ऐसे बढ़ानी है, ऐसे 10-10 के बराबर अंतर में। आप एक सुटेबल नंबर सोच लीजिए कि कितना कितना गैप हम दे सकते हैं, तो 10-10 का बराबर अंतर दे दीजिए, 10, 20, 30 हो गया, ये बराबर अंतर होगा, इसीलिए मैं पैमाना लिखवाऊंगा, स्केल लिखवाऊंगा। 10 हो गया, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर आपका 50 और फिर आपका 60। आप 70 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आंकड़े 60 तक ही दिए गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया इतना। चलिए अब आप बाई अक्ष की स्केल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप अपनी पैमाना में क्या मान रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर बराबर ये 10 विद्यार्थी हम मान रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी, सही से लिख देता हूं पूरा, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी, ओके। ये स्केल हो गई, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी, ये हो गई हमारी वाई अक्ष की। अब हम लिखते हैं एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे हम क्या मानेंगे, यहां हमें साधन लेने हैं, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 साधन, 1 सेंटीमीटर में ही हम एक साधन लेंगे। चलिए अब देखिए, इसमें वैसे क्या होता है कि सुविधा, वैसे नॉर्मल जो आयत चित्र होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा
कि अभी आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे कट लगा लीजिए, 1 सेंटीमीटर के कुछ बिंदु रख लीजिएगा अपनी जब कॉपी में बनाए इसको, ऐसे करके कुछ रख लिए, जरूरत पड़ेगी तो लाइन को और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। देखिए नॉर्मल जो आयत चित्र होता है उसमें क्या होता है, यहीं से हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे से सटे हुए आयत बनाते हैं। देखिए जैसे मैं आपको बता दूं पहला तो कैसे बनाएंगे, तो आप पहला हमारा हो गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है जो हमने स्केल के अकॉर्डिंग लिया है, तो ये एक साधन मतलब ये पैदल वाले लोग हो गए, सबसे पहले पैदल दिया गया है, तो कितने लोग आ रहे हैं, 30 लोग, तो 30 कहाँ है, ये रहा, ये 30 रहा, और ये पैदल का यहाँ से शुरू हुआ भाई लो 30 तक आकर खत्म। ओके चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा हमारा क्या है, साइकिल, तो ये अगला जो 1 सेंटीमीटर साइकिल का है, साइकिल यानी साइकिल होती है, सॉरी, देखिए अब साइकिल वाले कितने हैं, 40, तो ये 40 से उठाइए ऐसे करके, है ना, और ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ थोड़ा गड़बड़ी हो गई, क्या करेंगे आप, ये 40 से नहीं ली जाएगी, ये पहले पैदल वाले से ली जाएगी ऐसे, ये लाइन पूरी रखनी है। तो आपको साइकिल वाले भी पता चल गए। अब इसके बाद आपको किसके बनाने हैं, ट्रॉली, चलिए ये तीसरा हो गया ट्रॉली, ट्रॉली से कितने लोग आ रहे हैं देखते हैं हम, 20, चलिए ये तो बहुत कम है, यहाँ से ये रहा 20 की सीध में यहाँ से और ट्रॉली वाले तक, इस पॉइंट तक आ गए हम। इसके बाद आपका कितना है, बस, स्कूल बस, ये हमारा है स्कूल बस, ठीक है, तो इससे कितने लोग आ रहे हैं, स्कूल बस से आ रहे हैं 60, तो 60 की सीध, इसको ले जाएंगे ऊपर सीधा 60 की सीध में, इस सीध में आपके पास स्केल होगी जब आप बना रहे होंगे तो आप सीध तो मिला सकते हैं, और इस वाली लाइन को उठा के सीधा यहाँ तक लाएंगे और ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे स्कूल बस के। रेल, अब ये आया है रेल, रेल से कितने लोग जा रहे हैं देखिए ध्यान से, 25, तो देखिए दोस्तों 20 और 30 के बीच में यहाँ कहीं 25 होगा, बीचों बीच में आप अपनी स्केल से नापेंगे, 1 सेंटीमीटर था तो 0.5 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया। ये 25 वाली सीध आपकी ये रही रेल वाली, यहाँ लो बना दिया। फिर अन्य भी 25 है तो अन्य भी ऐसे ही हो जाएगा, लीजिए अन्य, ये हो गया आपका आयत चित्र, ये हो गया आपका आयत चित्र। आप चाहें तो इन आंकड़ों को ऐसे अपना अच्छे से डेकोरेट इनको कर सकते हैं, बार ग्राफ को ऐसे करके लाइनें खींच के, ठीक है, ऐसे लाइनें खींच के। अब एक तरीका मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है, एक तरीका ये बता दिया मैंने आपको कि ऐसे सटे हुए आयत बनेंगे एकदम चिपके चिपके, और एक तरीका क्या होता है कि आप एक एक का गैप लेके इनको दूर दूर भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ, नहीं आप कहेंगे कि सर ने बताया नहीं। चलिए ये आयत मिटाते हैं हम, केवल आयत, और नीचे लिखी हुई ये चीजें मिटा दें, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि अब फिर से शुरू करते हैं हम, तो इस बार आपको यहां से नहीं लेना है क्योंकि आपका ये चिपक जाता है, आपको ये 1 सेंटीमीटर दूरी दूरी पे लेने हैं। जैसे आप पहले ही लिख लें, ये वाला गैप हो गया पैदल का, पैदल। अब एक ना यहाँ पे 1 सेंटीमीटर छोड़ के फिर थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे, ये चीज थोड़ी अच्छी लगती है। तो ये हमारा साइकिल का है, साइकिल है ना, और इसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ क्या लिखेंगे, ये हमारा किस चीज का है, ट्रॉली का है, ट्रॉली। फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के लिखेंगे स्कूल बस, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर, अब ये लाइन बढ़ानी पड़ेगी हमें ऐसे, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के यहां पे लिखेंगे हम क्या, रेल, और 1 सेंटीमीटर ऐसे ही छोड़ के यहां पे लिखेंगे अन्य। अब देखिए अब थोड़ा अच्छा लगेगा आयत चित्र। अब पैदल वाले आपको ये दोनों पॉइंट लेने हैं, ये दोनों पॉइंट। तो पैदल वाले थे कितने हमारे, पैदल वाले थे 30, तो 30 ये रहा, इसकी सीध में इस लाइन को यहां तक लाइए ऐसे, और ऐसे करके ऐसे कर दीजिए। साइकिल वाले कितने थे हमारे पास, 40, तो आप ऐसे ले जाएंगे 40 तक, ऐसे बना देंगे, बहुत अच्छा लगेगा ये वाला थोड़ा सा। ट्रॉली से कितने हैं हमारे 20, तो आप 20 की सीध में लाएंगे ट्रॉली वाले को यहां तक लगभग। आप जब कॉपी में बनाएंगे आपके पास भाई स्केल होगी, तो मैं तो ऐसे अंदाज से बना रहा हूं, आप स्केल से नाप के सीधी लाइनें खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बनाएंगे स्कूल बस, तो स्कूल बस के सबसे ज्यादा हैं वही 60, तो 60 की सीध ये रही कुछ आपकी यहां ऐसे, ये बन गया। उसके बाद रेल और अन्य दोनों बराबर हैं 25-25,
तो ये 25 हो गया, 20 और 30 के बीचों बीच 25 हो गया, जिसकी की लाइन ये जा रही है यहाँ पे ऐसे, और इसका भी इतना ही बड़ा बनेगा ऐसे। तो ये हो गया भाई, ये थोड़ा गैप देखिए दूर दूर है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने पिछले में बताया था, इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं ऐसे करके लाइनें खींच के, और साथ साथ इनके ऊपर इनके आंकड़े भी लिख सकते हैं। ये पैदल वाले कितने हैं, कहाँ तक आरेख है, 30 तक, तो 30। साइकिल वाले 40 तक, तो 40 ये लिख देंगे, आपको बहुत फायदा होगा। जो चेक करेगा कॉपी वो समझ जाएगा आपने ये 40 तक बनाया है। ट्रॉली के कितने हैं, 20, स्कूल बस के 60, और रेल के 25, और अन्य के 25। और स्केल लिखना अभी भी कह रहा हूं, आप भूलें ना बिल्कुल। यहां पे ना लिख पाए तो प्लीज नीचे लिख दें, ठीक है, प्लीज इसको नीचे लिख दें बॉक्स में बना के। ओके, अब दोस्तों देखिएगा, ये तो हो गया आपका आरेख चित्र। पहला आपसे पूछा गया था कि इसमें आरेख चित्र बनाइए। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उनके आंसर भी देने हैं, तो आप आंसर यहाँ देख सकते हैं। आंसर बहुत सरल है। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा देख के कि लिखा है स्कूल आने का सबसे लोकप्रिय तरीका कौन सा है। देखिए जो हम आंसर दे रहे हैं ना, इसी का मतलब है कि इस चित्र को देख के निष्कर्ष निकालना। जैसा कि पाठ के नाम में लिखा था कि आयत चित्र बनाना और प्रश्नों को हल करना, निष्कर्ष निकालना, ठीक है उससे। तो यही निष्कर्ष इससे निकलेगा। अब क्या क्या निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्कूल आने का सबसे लोकप्रिय तरीका कौन सा है। अब आप खुद बताइए कि लोकप्रिय तरीका क्या होगा, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल आएंगे जिस साधन से। तो किस साधन से सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल आ रहे हैं, स्कूल बस से 60 आ रहे हैं। सबसे ऊंचा दंड आरेख किसका है, मतलब ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो पहले का आंसर स्कूल बस, ऐसे लिखाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सबसे कम विद्यार्थी स्कूल आने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। देखिए सबसे नीचा दंड आरेख किसका बनाया आपने, 20, इससे कम तो कोई है ही नहीं, सबसे नीचा यही है, यानी ट्रॉली। तो आंसर क्या देंगे हम, ट्रॉली, इसी का प्रयोग करते हैं सबसे कम लोग। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको पूरा ये समझ में आया होगा, और दोस्तों आपको चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। अब आप इससे क्वेश्चंस कीजिए, आपके क्वेश्चन अच्छे से निकलेंगे, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, आपके क्वेश्चन बाकायदा अच्छे से निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अब दोस्तों अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ते रहिए दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।